लोग के हमेशा हर जगह सैफरन पहन के घूमते नहीं ना, अचानक से सैफरन पहन के आप लोग मैदान में आ गए, एक लड़की के पीछे आ रहे, मतलब इस कदर आप बुज़दिल समझते हैं हम लोगों को। हम लड़की हैं तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? अगर आप कर्नाटक की एक मुस्कान को दबाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के हर कोने से एक-एक मुस्कान उठेगी। और हिजाब का बराबर इस्तेमाल करते हैं, कोई हमें इसके लिए रोक नहीं सकता है। जितना रोकेंगे उतना उभर कर हम सामने आएंगे। Court has protected this right, a right to freedom under Article 19(1). Then who the hell are these dogs? Or I want to clarify what is hijab. Hijab is an Arabic word meaning barrier or partition. मैं बीसीएस की स्टूडेंट हूँ। आपका मसला चल रहा कर्नाटक में, अचानक से मतलब रातों रात ये रूल बन गया कि आप हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं आ सकते। कौन बोल रहा है आपको कि एजुकेशन में हिजाब रुकावट है? हिजाब कैसे एजुकेशन में रुकावट हो सकती? हम जब हिजाब करते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हमारे हिजाब सिर्फ कॉलेजेस स्कूल तक महदूद नहीं है, हमारे हिजाब बाहर भी हैं। और जब ठीक है आप लोगों ने कॉलेज में रूल बना दिए, आप अंदर नहीं आने दे रहे, जब गर्ल्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे तो अचानक से एंटी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अचानक से कई लड़के आ गए जो कि कॉलेज के स्टूडेंट हैं भी नहीं, पता नहीं कौन है क्या है, सैफरन पहन के आ गए अचानक से और एकदम नारे लगाना शुरू कर दिए। एक अकेली की लड़की के पीछे आप लोग भागते हुए आ रहे, किस हद तक मतलब जहालत है ये सब कुछ। मतलब हम किसी के हक़ की लड़ाई में हम लोग बीच में नहीं जा रहे। जब हम हमारी हक़ की लड़ाई हमारे खुद के लिए लड़ रहे तो फिर आप लोग क्यों बीच में आ रहे? क्यों इसको मतलब इतना पॉलिटिकल मामला क्यों बनाया जा रहा है इसको? सैफरन मतलब आप लोग के हमेशा हर जगह सैफरन पहन के घूमते नहीं ना, अचानक से सैफरन पहन के आप लोग मैदान में आ गए, एक लड़की के पीछे आ रहे, मतलब इस कदर आप बुज़दिल समझते हैं हम लोगों को। हम लड़की हैं तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब करते, आवाज़ भी उठाते, हर कुछ करते और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। हिजाब हम अभी भी पहन रहे, आगे भी पहनेंगे और कोई नहीं रोक सकता हमको हिजाब पहनने से। मुस्कान उठी थी, अब कई मुस्कान उठ के आगे आवाज़ बढ़ाएंगे। और सिर्फ हिजाब करना मतलब ये नहीं कि हम किसी फैमिली मेम्बर से प्रेशराइज्ड हैं और हम हिजाब कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा कनेक्शन है हमारे खुदा के साथ, इसलिए हम हिजाब कर रहे हैं। और हिजाब के दुश्मन इंसानियत के दुश्मन है। हमारी कंट्री मतलब सारे लोग यहाँ पे हैं, हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, हम लोग पीस की बातें करते हैं, हम लोग एकजहती की बातें करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत गंदी बात है ये। मैं लॉ की फर्स्ट ईयर। हम वो कौम हैं कि जिसकी जवां मुस्कान तो क्या मासूम बच्चा भी बेबाक हुआ करता है। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके बारे में हमको ये कहना है कि ये कोई हम आजकल से हिजाब नहीं कर रहे, बल्कि सदियों पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आप होते कौन हैं हमको हिजाब से रोकने के लिए? हिजाब जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे पहले हमारा फंडामेंटल राइट है। मेरी ऐसी कई सारी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो बुरखा नहीं पहनती, लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन वो स्कार्फ बांध कर आती हैं और कहती हैं कि हमें तुम्हारा बुरखा बहुत अच्छा लगता है और हम जो है ना मतलब हम जब स्कार्फ बांध के आती हैं तो हम उसमें जो है ना हमको भी सेफ़ फील होता है। जब कर्नाटक में जो मुस्कान के साथ हुआ कि जब वो कॉलेज आती है हिजाब में, बुरखे में जब आती है तो कई सारे लड़के जो है ना सैफरन शॉल पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए इसके पीछे आते हैं। तो ये भारत की कैसी तस्वीर बन गई है हमारे सामने कि हमारा भारत तो ऐसा सेकुलर मुल्क है। जब सेकुलरिज्म के गुण गाते गाते थकती नहीं है, तो ये न्यू इंडिया की कैसी तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि एक लड़की जब कॉलेज आती है तो सब जो है ना उसको हरास करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। एक अकेली लड़की को ये करते हैं, कैसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसका हिजाब उससे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हिजाब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है और हमको कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को जिस तरह चाहे फॉलो कर सकते हैं और हमको हिजाब रिमूव कराने की हम हिजाब रिमूव नहीं करेंगे। और एक बात सबको बता दूं कि अगर आप कर्नाटक की एक मुस्कान को दबाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के हर कोने से एक मुस्कान उठेगी और फिर जो है एक मुस्कान उठेगी और हिजाब की जो हमारी जो लड़ाई है हम इसको लड़ते रहेंगे। और हिजाब जो है हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ कॉलेजेस तक हमारा हिजाब लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम जो है ना 24 आवर्स जो है ना हिजाब कैरी करते हैं। कहीं बाहर जाना हो, कॉलेजेस गर्ल, नॉन कॉलेज गर्ल, हर कोई जो है ना हिजाब को फॉलो करता है। क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ था तो वो जो है ना अपने आप को पत्तों से ढक के रखता था, फिर जैसे जैसे वो तरक्की करते गया वो कपड़े पहनने लगा और जब वो फुल तरक्की पे पहुंच गया तो वो पूरे तरीके से अपने आप को कवर करने लगा। तो इस वक्त जो है हम तरक्की की इंतहा पर हैं और हमको इससे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये हमारा हक़ है और हम इससे पीछे हटने वाले। और मैं ग्रेजुएशन की तालिबा हूँ। देखा न्यूज़ में बताया गया है कि एक लड़की को हरास किया जा रहा है हिजाब के नाम पर और उसके पीछे बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं। हिजाब रिमूव करने के लिए उसे कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हिजाब हमारा हक़ है, हमें मज़हब ने भी इसका हक़ दिया है और संविधान ने भी हमें इसका हक़ दिया है। हम बराबर हिजाब को फॉलो करेंगे। इससे हमारी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं है, बल्कि हम इससे और तरक्की कर सकते हैं। हम सिर्फ कॉलेजेस तक हमारे हिजाब को महदूद नहीं रखते, बल्कि हम बाज़ार जाएं, जहाँ भी जाएं, घर से बाहर निकलते वक्त हम हिजाब का बराबर इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें इसके लिए रोक नहीं सकता है। जितना रोकेंगे उतना उभर कर हम सामने आएंगे। आज एक मुस्कान खड़ी है, आज एक मुस्कान अल्लाह अकबर कह रही है, तो दुनिया के हर कोने से मुस्कान उठेगी, अल्लाह अकबर कहेगी, और इन लोगों की आवाज़ से आप खुद वहीं पर दब जाओगे। जो रोक रहे हैं वो खुद ब खुद हार जाएंगे। हिजाब हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी इज़्ज़त है। हम इसमें अपने आप को महसूस करते हैं। कोई हमें इसके लिए रोक नहीं सकता। I'm a student of 11th class. Here I want to clarify what is hijab. Hijab is an Arabic word meaning barrier or partition. In Islam, however, it has a broader meaning. It is the principle of modesty and includes behavior. When a Muslim woman wears hijab, she is obeying and submitting to Allah. Wearing hijab is a fundamental right under Article 14 and 25 of Constitution. Educational institutions can't restrict it, and I say hijab is not an obstacle in the way of education. Thank you. Court has protected this right to freedom under Article 19(1). Then who the hell are these dogs or these I don't want to use such kind of words. ये लोग होते ही कौन है जो हमारे हक पर उंगली उठाएं या ऑब्जेक्शन करें? हमें हक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये लोग हमारे चॉइस को मतलब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। और मैं चाहती हूँ कि ये जो है, और हमारे मोदी जी भी मुसलमान महिलाओं के भाई जो हैं वो कहाँ हैं, अब उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि वो जो लड़के उस मुस्कान के पीछे जा रहे थे एक रैली बनाकर, अकेली लड़की देखकर मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि एक शेरनी के पीछे कुत्तों का झुंड भाग रहा है जय श्री राम कहते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे लोगों पर, वो लड़कों पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इस्लामिक फ़ैशन, अरबी दिक़लात, मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफ़ा। रमज़ान, ईद और दीगर तक़रीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। इस वीडियो के लिए तावन किया है अल-ख़दम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।